चाइना सीरिया से खौफ खा रहा है। सीरिया की जोलानी सरकार जो एक स्टेप बड़ा ले रही है, उस स्टेप की वजह से चाइना सख्ते में आ गया है और चाइना इतना घबरा गया है कि उसने नाराज़गी व्यक्त की है। असल में उइगर मुसलमान आप जानते हैं चाइना के हैं और चाइना उन पर भरपूर जुल्म करता है, ये भी बात क्लियर है। अब आप जान लीजिए कि उइगर मुसलमान जो सीरिया के अंदर थे, जो कि लगभग सारी दुनिया में फैले हुए हैं, तो जोलानी सरकार उइगर मुसलमानों को अपनी सरकार में टॉप पोस्ट दे रही है और अपनी ही फौज के अंदर टॉप लेवल के पोस्ट यानी जनरल, कमांडर, सीनियर ऑफिसर, ऐसी बड़ी पोस्ट उइगर मुसलमानों को दे रही है जोलानी सरकार, जिसकी वजह से अब चाइना सख्ते में आ गया है और चाइना ने कहा है कि ये इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं। सीरिया इनको जो बड़े पद और पोस्ट दे रहा है, इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। अब आप समझ सकते हैं, जोलानी सरकार के एक छोटे से स्टेप से चीन डर रहा है और चाइना के उइगर मुसलमानों को इतना बड़ा पोस्ट और इतनी बड़ी इज्जत कहीं नहीं मिली। उम्मीद है कि जोलानी सरकार जैसी भी है कुछ तो अच्छा करे, जिससे जो मुसलमान परेशान हैं उनको उम्मीद दिखे, क्योंकि उइगर मुसलमानों पर न पाकिस्तान बात करता है न ईरान बात करता है। उइगर मुसलमानों पर न अरब देश बात करते हैं। उइगर मुसलमानों को इसलिए भुला दिया गया क्योंकि चाइना एक मजबूत देश है, चाइना पैसे वाला देश है और चाइना मुस्लिम देशों के साथ अपने संबंध बढ़िया बना के रखता है। लेकिन जुल्म तो जुल्म है। उधर इल्ज़ाम चाइना पर इजराइल ने लगाया था कि चाइना हूथीस को, यमन के लड़ाकुओं को हथियार दे रहा है। चाइना ने तुरंत अब बयान दे दिया है और कह दिया है कि ये झूठ है, हम किसी भी लड़ाकू संगठन को हथियार नहीं दे रहे हैं। उधर एक बार फिर से ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने फिर कह दिया है, रिपीट किया है कि गाज़ा में जो चल रहा है वो काफ़ी शर्मनाक है और हैवानियत है, इंसानियत के खिलाफ है। Allo stesso modo rinnovo l'appello a un cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza, dove c'è una situazione umanitaria gravissima e ignobile, e chiedo che la popolazione palestinese riceva tutti gli aiuti necessari. La guerra è sempre un fallimento. Il coinvolgimento dei civili, soprattutto bambini, e la distruzione delle infrastrutture non sono solo una disfatta, ma equivalgono a lasciare che tra i due contendenti l'unico a vincere sia il male. Non possiamo minimamente accettare che si... उधर इजराइल ने गाज़ा के अंदर, ये देखिए, इंडोनेशियन हॉस्पिटल के करीब जो आसपास इमारतें थी उन पर बमबारी करके उड़ा दिया है। इजराइल की बमबारी में 2 और प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियां गज़ा की मारी गई हैं। खबर यह है कि इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है और तेज़ कर रहा है। ऐसा है कि 1-2 हफ्ते में कहा जा रहा है कि हमास और इजराइल की डील हो सकती है। अब डील होता हुआ देख करके इजराइल और भी ख़तरनाक बमबारी तेज़ी से ज़्यादा तबाही मचाने के लिए गाज़ा में कर रहा है। अभी कुछ देर पहले जो इजराइल ने तबाही गाज़ा में मचाई है, देखिए। Haydi. كل يوم في مجازر ان شاء الله حيكون كل يوم
ضرب صواريخ من قطاع غزة من أرض فلسطين. اصحوا يا عرب. عشان ما يقدر يمكن. इजराइल किस तरह की बमबारी और नरसंहार कर रहा है आप सोच नहीं सकते, लेकिन मैं दिखाऊंगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप एक कार्टून देख रहे हैं, कार्टन है, बॉक्स है। उस डब्बे के अंदर, गत्ते के डब्बे के अंदर कोई सामान नहीं है, एक बच्ची की लाश के टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े, इजराइल की जो बमबारी में बिखर गई थी। उधर 15 और नवजात शिशु ठंड के मारे, ठंड से अकड़ के मौत के मुंह में जा चुके हैं और मर सकते हैं। वहीं इजराइल के हेलीकॉप्टर टेंटों के ऊपर, जिस टेंट में लोग पनाह लेकर रह रहे हैं, ओपन फायर कर रहा है। मेरे दोस्तों, गज्जा के अंदर जो पत्रकार हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि पत्रकारों को तो इजराइल छोड़ दे। एक पत्रकार ने, अबू बकर जो पत्रकार हैं यंग, वो बता रहे हैं कि हमने प्रेस की जैकेट पहनी हुई है ताकि वो हमें पहचान सके कि हम पत्रकार हैं, लेकिन इजराइल के लिए ये प्रेस की जैकेट ही अब टारगेट हो चुकी है। वो यही जैकेट देखकर गोली मार रहे हैं। सुनिए। These are not my words, but the words of every single one here, standing here after 459 days of the most well-documented and first live-streamed genocide in history. For these days, we've been reporting tirelessly, extensively, and thoroughly on this genocide. It's indeed a genocide against us, which we've been documenting in makeshift tented camps and workplaces. They are really the places we've taken shelter since day one. You've seen us shedding tears over our loved ones, colleagues, friends, and family members. हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इजराइल के सैनिक ज़मीन पर गाज़ा में मौजूद होकर घरों में आग और लगा रहे हैं। ये देखिए, ये चंद तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से इजराइल के सैनिक तबाह और बर्बाद हो चुके मकानों को और आग लगा रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। उधर आखिरकार इजिप्ट की सरकार ने इन्वेस्टिगेशन करके पब्लिक के सामने बता दिया है कि हमारी इजिप्ट की कुछ कंपनियां जिन्होंने गद्दारी की और इजराइल को इस जंग के दौरान अच्छा खासा अपना सामान बेचा। स्क्रीन पर उन कंपनियों के नाम और लोगो और रिपोर्ट मौजूद है। मेरे दोस्तों, ध्यान से पहचान लीजिए, इजिप्तियन 313 कंपनियां हैं टोटल, ठीक है, 313 कंपनियां, उनमें बड़ी बड़ी कंपनियां, नीचे लोगो लगा हुआ है। इन 313 टोटल कंपनियों ने इजराइल को जब से ये नरसंहार कर रहा है खोलकर साजो सामान बेचा है। तो यानी एक बात फिर से समझ में आ गई कि इस इजराइल का साथ मुस्लिम देश और मुस्लिम देश की कंपनियां ही देती हैं। अब एक और चीज़ का खुलासा हुआ है। 7 अक्टूबर से, जब से ये नरसंहार गाज़ा और फ़िलिस्तीन में चल रहा है, तब से कई मरतबा बरतानिया के इंटेलिजेंस चीफ और चीफ ऑफ स्टाफ, कमांडर के स्टाफ जो हैं, जनरल स्टाफ, चुपके चुपके कई बार चक्कर वो इजराइल के लगा चुके हैं और इजराइल को काफ़ी खुफिया जानकारियां भी बरतानिया ने शेयर की हैं। ये बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका था कि गाज़ा फ़िलिस्तीन के नरसंहार में बरतानिया, जर्मनी जैसे, फ्रांस जैसे देशों का एक अहम किरदार है। उधर यूके के फॉर्मर लेबर पार्टी के लीडर ने मांग की है कि हमारा मुल्क जानता है और पूरी दुनिया देख रही है कि गाज़ा के अंदर इजराइल नरसंहार कर रहा है, वो लगातार बमबारी कर रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं और हमारा देश, हमारी सरकार उन्हें हथियार दे रही है। हम मांग करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि तुरंत इसी वक्त इजराइल को हथियार देना बंद कर दे। वहीं जिस इलाके से इजराइल की सेना गुजरती है,
पीछे सिर्फ तबाही और बर्बादी करके जाती है। वेस्ट बैंक में एक बार फिर से इजराइल की सेना ने घुसपैठ करी, सड़कों को उजाड़ दिया। उनके पास देखिए एक ऐसा मशीनरी सिस्टम होता है, एक ऐसा बिल्डोज़र होता है जो जब ज़मीन पे चलता है, कितना भी खूबसूरत और पक्का रोड हो, उसको उखाड़ता हुआ चलता है और जो किनारे मकान जो होते हैं उनकी दीवारों को डैमेज करता हुआ चलता है। तो जब ये इजराइल के सैनिक किसी इलाके से निकलते हैं तो पीछे हाल ये होता है। अब बैतुल मुकद्दस के अंदर मुसलमान तो जा नहीं पा रहे, लेकिन हमारे पहले किबले बैतुल मुकद्दस में अब यहूदी रोज हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं। देखिए हाल इतना गाजा के लोगों का बुरा है, जिगर फट रहा है। जैसे आपने करबला का वाकया सुना कि किस तरह से इमाम हुसैन को और उनके घर वालों को 3 दिनों तक भूखा प्यासा रखा था यजीद ने, वैसे ही इजराइल ने महीनों से गाजा के लोगों को भूखा और प्यासा रखा है। अरे पीने के पानी की किल्लत इतनी हो गई है कि इस तस्वीर को देखिए, खून रो जाएंगे आप। कीचड़ और गंदे पानी को इकट्ठा करके उसे निचोड़ कर फिल्टर किया गया। उस गंदे पानी से साफ पानी मैनुअली बनाया गया, कई बार उसको छान कर, और कितना भी इसको छाना गया, लेकिन फिर भी ये वैसा तो नहीं हो सकता कि पीने लायक हो सके। बूंद बूंद करके एक लंबे सिस्टम प्रोसेस के बाद भले ही बेहतरीन और साफ पानी बन गया, लेकिन सोचिए गाजा के अंदर पानी की कितनी किल्लत है। उधर अब अमेरिका और फ्रांस खामोश हो गए हैं। पहले शुरुआत में इन्होंने ये नौटंकी करी थी कि हम सेटलर्स पर पाबंदी लगा रहे हैं जो फिलिस्तीन पर और फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला कर रहे हैं। अब सबने खुला छूट दे दिया है कि जो करना है फिलिस्तीनियों के साथ करो। एक बार फिर से इजराइल के सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला किया और आग लगा दी। देखिए जो मैंने कहा था एक बार फिर से हो गया। मैंने अभी 2 दिन पहले और कल भी कहा था कि गाजा और इजराइल के बीच जो डील की बात चल रही है, और इजराइल जो कह रहा है डील होने वाली है, डील, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही हो रहा है 2 साल से। डील हो जाएगी, अब हो जाएगी, अब हो जाएगी, अब देखिए इजराइल के सेटलर्स यानी जिनके जो हॉस्टेज हैं, उनके परिवार वाले जो इजराइल में मांग कर रहे हैं कि भाई डील हो जाए, वो मांग कर रहे हैं। इजराइल के ऑफिसर ने बताया कि बातचीत चल रही थी, लेकिन अब बातचीत का पैच फंस गया है, दोबारा बातचीत रुक चुकी है और डील पर जो बात हो रही थी वो फिलहाल एक बार फिर से बंद हो गई है। उधर इजराइल के राष्ट्रपति साइप्रस पहुंचे थे, जहां साइप्रस के लोगों ने जमकर उनका विरोध किया। उधर बैतुल मुकद्दस की जो इमाम है मस्जिद अल-अक्सा के, वो तुर्की गए और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से उन्होंने मुलाकात की। इजराइल कितनी भी ताकत अपनी दिखाए और कितना भी अपने अखबारों में छपवा ले कि हम जीत रहे हैं, रिकॉर्ड कुछ और कह रहा है। इजराइल के 10 सैनिक सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों में हमास के द्वारा मार दिए गए हैं, और कम से कम इन 2 ही हफ्तों में 40 से ज़्यादा इजराइल के सैनिक घायल भी हो गए हैं। इसी तरह से इजराइल के नरसंहार की इंतहा ये हो गई है कि अब गाजा के शहीदों की संख्या 46,000 से पार हो चुकी है। उधर इजराइल एक बार फिर से जो प्राइवेट बिल्डोजर वाले हैं, कंपनी वाले जो मकानों को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, प्राइवेट कंपनी, तस्वीर देखिए,
कई सारी नई कंपनियों को और उनके बिल्डोजर्स को प्रोजेक्ट दिया है, काम दिया है और वो गाज़ा पहुंच चुके हैं गाज़ा के मकानों को तोड़ने के लिए। इजराइल कभी अपने दम पर ईमानदारी से कुछ नहीं कर सकता। अब यमन से वो जीत नहीं पा रहा है, हुथीज को हरा नहीं पा रहा है, तो अब इजराइल जो यमनी यहूदी हैं, जो जिनके पास यमन और इजराइल दोनों की नागरिकता है और वो यहूदी हैं, उनको रिक्रूट कर रहा है, यानी उनको हायर कर रहा है जासूसी के लिए और उनको मोटा पैसा दे रहा है। उधर एक बार फिर से कट्टरवादी इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर जो नेता हैं, उन्होंने कहा है कि गाज़ा को हमें पूरी तरह से कब्जा कर लेना चाहिए और गाज़ा को कोई और क्यों चलाए, गाज़ा को हमें ही चलाना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बताना यह भी चाहूँगा और ज़रूरी है कि नेतन्याहू ईरान पर हमला करने का प्लान कर चुका है और एक और बड़ी मीटिंग वो अपने कमांडरों के साथ, वॉर एक्सपर्ट के साथ ईरान पर हमला करने के मुद्दे पर करने वाला है। मिडिल ईस्ट से तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।